नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, एक सवाल आया था, एक मैम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। व्हाट्सएप पर एक सवाल आया हुआ था, और वो सवाल कुछ इस प्रकार था कि वो किसी फाइनेंशियल कंपनी में काम वगैरह करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत में है, तो कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है जिससे उनका काम हो जाए, पैसा बन जाए। तो मैंने उनसे यही पूछा था, मैडम कि क्या आप जो फाइनेंशियल कंपनी में आप काम करती हैं 6 से 7 घंटा, 8 घंटा जो भी, क्या वो आपको पैसा फ्री में दे देता है, मेहनत करने पे देता है, या ऐसे ही दे देता है? उन्होंने कहा नहीं, बैठना पड़ता है 6-7 घंटा, तभी पैसा देता है। तो भाई, स्टॉक मार्केट में भी आप सिर्फ तुरंत से आके पैसा बनाने का कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगा, और वो भी सिर्फ स्ट्रैटेजी के भरोसे। और ये मैं सिर्फ उन मैडम का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी मैक्सिमम लोग भी इसी चक्कर में रहते हैं कि भाई एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी ले लेते हैं और रात में सोएंगे, सुबह उठेंगे और उसी स्ट्रैटेजी से हम पैसा बना लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? ऐसे लोग माइंडसेट में लेके आते हैं। तो भाई मैं बता दूं, जब कोई कंपनी वाला आपको बिना बैठा के पैसा नहीं देता है, काम करवाता है, कंपनी तो बहुत दूर की बात है, चाय दुकान पे भी आप काम करने जाइएगा, ग्लास धोना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा, तभी तो मालिक उसका पैसा आपको देता है। तो बिना मेहनत के कोई आपको पैसा नहीं देता है। तो स्टॉक मार्केट से ये हम उम्मीद क्यों कर लेते हैं? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस स्टॉक मार्केट का कि वो हमको बिना मेहनत के पैसा दे देगा। तो मैंने उनको कुछ प्लेलिस्ट भेजा, वो हेल्प प्लीज हेल्प कर दीजिए सर। तो मैंने उनको अपने मैक्सिमम प्लेलिस्ट भेज दिया, जिसमें एजुकेशनल से लेके स्ट्रेटेजिस्ट वाले। तो उसके अंदर किसी में 127 वीडियो है, किसी में 34 वीडियो है, किसी में 200 वीडियो है, 100 वीडियो। तो वो कह रही है 127 वीडियो देखना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि भाई, आप वीडियो भी नहीं देखना चाहेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? सवाल तो ये है ना, उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना भाई। आप जब तक किताब ही नहीं खोलेंगे, आप स्कूल में गए थे तो बिना किताब खोले ही क्वेश्चन पता चल गया था क्या? नहीं पता चला था। आंसर पता चल गया था क्या? नहीं पता चला था। किताब तो खोलना ही पड़ेगा ना भाई। तो किताब खोलने के लिए तो वो आपको टाइम देना होगा, और टाइम से ही तो पैसा आता है। इसीलिए तो कहा जाता है टाइम इज मनी, है ना? समय ही पैसा है। बहुत ही सिंपल मेथड है, बचपन से हम लोग बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। आप लोगों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया होगा कि बेटा, समय ही पैसा है। अगर तुम समय बर्बाद कर दोगे उल्टा सीधा काम में, तो आगे जाके तुम बर्बाद हो जाओगे, है ना? तो जब समय ही पैसा है, और वही चीज अभी लागू करना है कि जब तक आप समय नहीं देंगे कुछ चीजों को देखने समझने में, तो मार्केट आपको किस बात का पैसा देगा? किस बात का पैसा देगा? और सिर्फ स्ट्रैटेजी के भरोसे, मैंने ये लाइन उनको लिखा कि सिर्फ स्ट्रैटेजी के भरोसे अगर पैसा बनता तो सारे लोग दुनिया में यही काम करते, है ना? आता लोग स्ट्रैटेजी लगता, छाप उठा घर चल जाता भाई साहब। और दूसरा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी, वो बार बार पूछा कि एक्यूरेसी कितनी। मैंने उनको कहा कि आप शायद किसी गलत चैनल पे आ गए, क्योंकि मैं एक्यूरेसी वाली चीजों पे बिलीव नहीं करता। मैं 16-17 सालों से घर इसी से चला रहा हूँ, लेकिन एक्यूरेसी के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं। बाकी हमारे काम हो जाते हैं, है ना? सारा चीज हो जाता है, लोग फॉलो करते हैं, उनके पैसे बनते हैं, जो भी होता है। एक्यूरेसी पर तो मेरा डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है कि भाई एक्यूरेट बनो, एक्यूरेसी के चक्कर में मत पड़ो। रणछोड़ दास चांचड़, है ना, क्या कहता था, बेटा कामयाब बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आप अपने आप को एक्यूरेट कीजिए ना। एक्यूरेसी के चक्कर में क्यों पड़ रहे? अपने आप को ठीक करिए, अपने आप को एक्यूरेट करिए, तो एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी आपकी चीजों पर। फिर दिक्कत क्या है? लोग इन सब चीजों को ना हवा हवा में उड़ा देते हैं। और फिर कुछ लोग तो फोन पे मेरे अजब टाइप से बात भी करते हैं। बात तुमसे पूछे, ऐसे ऐसे पैसा बनाने को तुमको ज्ञान पेल रहा है ना? फोन पे बात अजब ढंग से करते हैं। तो भाई, चीजें होती है, लोग नहीं सुनना चाहते। वो उनकी भी दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम उनका भी नहीं, प्रॉब्लम है कि उनको लॉस हो चुका है, और वो लॉस को जल्दी से जल्दी वो कवर करना चाहते हैं। और कवर करने के चक्कर में ही वो, अगर कोई उसको कुछ समझा रहा होता है तो वो समझना नहीं चाहता है कि अरे यार, अभी मत करो ये सब चीजें, रुक जाओ, पहले समझ लो। क्योंकि अभी आप प्रेशर में, लॉस है, प्रेशर में है, आप अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, तो और आउट होने के चांस जल्दी बनेंगे। बात समझ रहे? तो आप अंडर प्रेशर वर्क करेंगे तो और लॉस होने के चांस ज्यादा बनेंगे। मार्केट में आप रिकवर करने जाएंगे तो मार्केट तो बैठा ही इसीलिए कि आपका पैसा वो लेने। आप जाएंगे उससे बदला लेने, वो आपसे वापस ले लेगा। तो कभी भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ी। एक्यूरेसी, स्ट्रैटेजी, फलाना स्ट्रैटेजी। मैंने अभी पिछले संडे में लाइव सेशन जब मैं था आप लोगों के साथ, तो मैंने क्या कहा था, स्ट्रैटेजी का सिर्फ 5% योगदान है आपके पूरे ट्रेडिंग कैरियर में। सिर्फ 5%, वो भी बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रैटेजी का कोई योगदान नहीं होता, सिर्फ 5% ही योगदान मैक्सिमम मान सकते हैं। तो 95% क्या आता है? 95% में आपका स्टडी आता है, चार्ट रेटिंग आता है, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी आता है, रिस्क मैनेजमेंट आता है। ये सब चीज मिलके ही आपके ट्रेडिंग कैरियर को
आगे लेके जाता है। वो 5%, लेकिन लोग क्या है उस 95% को इग्नोर करता है और उस 5% के पीछे भागता है कि हमें बस स्ट्रैटेजी बता दो, छक 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 पैसा बन जाएगा। अरे भैया ऐसा नहीं होता है और ऐसा कभी नहीं होता है। लक बाय चांस आप बना सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी यूज किया, पैसा बन गया, दूसरे दिन में पैसा बन गया, तीसरे दिन पैसा बन गया, चौथे दिन वो सारा लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट आपके साथ नहीं है। आपने चार्ट को स्टडी नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर आप कहेंगे अरे यार ये स्ट्रैटेजी तो बेकार निकला, 2 दिन पैसा दिया, तीसरे दिन सब लेके चला गया, उल्टा हो गया। है कि नहीं? चीज समझिए जो कहना चाह रहा हूं। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़िए। आप अभी भी समय है। ऐसे भाई बहन जो भी मैडम सर श्रीमान जो भी आ रहे हैं, आपको मैं यही कहूंगा कि अभी भी टाइम है। संभल जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो मार्केट तो सुधार ही देगा। उसका तो काम ही सुधारना। अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं। अभी देखिए आज ही का जो 1 अप्रैल है 2025 मूर्ख दिवस है। मार्केट ने भी मूर्ख बनाया हम लोगों को। पहले एकदम नीचे गैप डाउन खुला, उसके बाद सारा रिकवर करके ऊपर चला गया एकदम गर्दा गर्दा गर्दा, और फिर ऊपर से पटका ऐसा कि सारा साफ हो गया। 300-400 पॉइंट निगेटिव, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट निगेटिव, है ना। आप मेरा ट्रेडिंग 2% चैलेंज देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने किल स्विच दाब दिया था प्रॉफिट बना के, आपका भी बन गया था, मैंने दिया था कॉल ऑप्शन। तो वो सारे काम हो गए थे और मैंने लिख भी दिया था कि जो सीरियस ट्रेडर है अपना प्रॉफिट बुक करिए, घर जाइए, बाकी जो है गैम्बलर वो दिन भर ट्रेड करिए, आपकी मर्जी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये चीजों को समझना है, और नहीं समझे हैं तो समझ जाए, क्योंकि समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। टाइम कम है आपके पास, सबके पास। अब कोई टाइम आपको कहेगा कोई मरने वाले हैं क्या सर जो टाइम कम रहेगा? नहीं, वो बात नहीं। बात ये है कि भाई मार्केट जिस तरह से चीज बदलती है ना, हम आप नहीं बदल पाते हैं अपने दूसरे को। हमें लगता है यार अभी कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। नहीं, टाइम तो निकल रहा है, टाइम तो निकल रहा है ना, वो समझिए, है ना। तो आप अभी भी स्टार्ट करिए। और जो लोग 2023 में मार्केट में आए, उन्होंने गिरावट कभी देखा ही नहीं, उनके साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। 22-23 में जो लोग आए वो गिरावट देखा ही नहीं उन्होंने। मार्केट वन वे भागा, 24 तक मार्केट वन वे भागा, 24 अगस्त तक मार्केट, मैंने अगस्त 2024 तक मार्केट वन वे भागा। सबको लगा जो ले लो वही पैसा बन रहा है। सितंबर 24 से मार्केट गिरावट शुरू हुआ तो सबका दिमाग का बत्ती डोल हो गया, कितना तो अकाउंट बंद हो गया। अब वही लोग बोलते हैं अरे यार जो स्टॉक देते हो वो ऊपर नहीं जाता। कैसे जाएगा भाई, पूरा ग्लोबल मार्केट खराब है तो वो अकेला कैसे चला जाएगा? आपको वहीं पे तो स्टडी काम आती है ना, कि हम किस तरह से मार्केट में सर्वाइव करें। स्टडी वहीं पे काम आती है। सिर्फ स्ट्रैटेजी के भरोसे बैठे रहते तो बर्बाद हो जाएगा जीवन। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो स्ट्रैटेजी के भरोसे मत बैठिए। स्ट्रैटेजी सिर्फ 5% ही रोल अदा करता है। बाकी स्टडी, रिस्क मैनेजमेंट, चार्ट रीडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे मिलके ही आपके ट्रेडिंग कैरियर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।